कोई भी रोग जिससे रात दिन लोग जलते हैं वो तुम्हें ताप नहीं दे सकता। कष्ट आएगा लेकिन वो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। इधर से कष्ट का प्रहार, तो इधर आनंद की वो बाढ़ लगी हुई है कि इधर लहरें कष्ट की हो रही, वो आनंद में डूबा हुआ है। ये किससे होता है? नाम जप से। प्रार्थना मान लीजिए, ये प्रवचन नहीं, ये जीवन है। अगर आप मान लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, आप मस्त हो जाएंगे, आप इस दुखालय से पार हो जाएंगे। शोक, जिन वस्तुओं का हम सेवन करते हैं, जो प्रिय वस्तु होती है, प्रिय जन होते हैं, इनके वियोग में बहुत शोक होता है। सच्ची मानिए, यदि नाम जप कर रहे हैं आप और आपका नाम संग्रह हो चुका है, पाप नष्ट हो चुके हैं, तो आपको कभी किसी के भी वियोग में, चाहे वस्तु हो, पद हो, संपत्ति हो, संबंधी हो, आपके हृदय में ताप नहीं लग सकता। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये नाम जापक के हृदय में नहीं लग सकते, मस्ती रहती है। नरसिंह मेहता जी के पुत्र जब पधारे तो करताल उठाकर नाच रहे गोविंद के साथ। बड़ा अच्छा किया, आप अपनी वस्तु स्वीकार कर लिए। धरोहर थी, आपने ले ली, आपकी धरोहर आपने, मस्त होकर, कोई शोक नहीं। चाहे जितनी हानि हो जाए, उसको विश्वास है कि जिसने बिना किसी की सहायता के एक पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, वो भगवान जब चाहेंगे, अगर लौकिक सुख देना चाहेंगे तो बौछार हो जाएंगे। इसलिए उसे शोक नहीं होता। अभाव, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमें प्रार्थना भी नहीं करनी, भगवान से ये चाहिए। सच्ची मानिए, जैसे छोटे बच्चे का ध्यान माता स्वयं रखती है, क्योंकि वो मांग अपनी प्रस्तुत नहीं कर सकता। समय से कब उसे भोजन पवाना है, कब कौन सा वस्त्र धारण करवाना है, कब क्या उसकी सेवा करनी, ये स्वयं मां चिंतन करती है। ऐसे अनंत माताओं का वात्सल्य लिए हुए हमारे प्रभु अपने जनों का चिंतन करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम शब्द पर ध्यान दीजिए। अपना कार्य है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, भगवान का कार्य है योगक्षेमम वहाम्यहम। हम नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और श्री भगवान अपने कर्तव्य का, योगक्षेमम वहाम्यहम। जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, इसे कहते हैं योगक्षेमम। तू क्यों रो रहा है? अब मत रो, अब भगवान नाम जप कर, नाम रट। फिर देख, जन्म जन्म से ये घिघियाते रोते चले आ, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, फिर मरे, फिर वहीं से शुरू, ये दे दो, ये दे दो। कब तक ये भिखमंगापना हमारे मन में बैठा रहेगा? अरे मंगवे भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। अविनाशी का बच्चा घिघियाता घूम रहा है विषयों में, समझ में नहीं है ना, समझ में प्रभु की समझ नहीं है, इसीलिए ये दुर्दशा होती चली जा रही। एक जन्म से असंख्यों जन्म हो गए ये मांगते मांगते। ये मंगतापना कब मिटेगा? ये अभाव कब मिटेगा? जब भाव का पता चल जाएगा। आप बहुत बड़े के हैं, आप स्वयं परमानंद में हैं। आपको किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति से आनंद की खोज नहीं करनी। बस बाहर भटक रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो भाव है वो अंतर्हित हो चुका है। अंतर में आओ तो न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई शोक, न कोई चिंता, एक परमानंद की अनुभूति। ना मानो तो भोग लो, जलो। ये माया दुर्दशा कर देगी, ना मानो, जलते रहो। अगर संतों के हृदय में कोई पीड़ा होती तो इसी बात की होती है, अमूल्य मानव जीवन प्राप्त करके भगवान से विमुख होकर तुम कैसी दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हो। उठो, गलतियां होना स्वाभाविक है, माया फिसलन वाली है, गलती हो सकती है, लेकिन हम सत्य मार्ग को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों रो रहे हो? मेरा नाम रट, देख दुख नाम की वस्तु नहीं रह जाएगी, तेरे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। भक्ति हो ना हो, श्रद्धा हो ना हो, विश्वास हो ना हो, तू केवल नाम रटना शुरू कर दे। इससे बढ़कर और क्या बात कही जा सकती? जितना भी दान पुण्य तपस्या यज्ञ तीर्थाटन है, अगर श्रद्धा नहीं है तो फल की प्राप्ति में संशय है। मंत्र जप रहे हैं, श्रद्धा विश्वास नहीं, तो फल की प्राप्ति में संशय है। लेकिन नाम जप कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी श्रद्धा नहीं है, तो भी भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशिदशहु। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्यम मानसमेव वा यन्न छपयते पापम कलौ गोविंद कीर्तनम। यदि आपसे शारीरिक पाप बन गए हैं, मानसिक पाप बन गए हैं, वाणी के द्वारा अपराध बन गया है, चिंता मत करो। आप कोशिश करो कि पाप ना बने और गोविंद गोविंद, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, ऐसा नाम उच्चारण करो। नाम उच्चारण से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्यम मानस में उच्च, मानसिक वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा जो अपराध बन गए, भगवान नाम कीर्तन से, भगवान नाम जप से सब नष्ट हो जाते हैं। बस ये है कि नाम का सहारा लेकर पाप मत करना। अब तक जो हुए सो हुए, चूक हो जाएगी तो वो नाम भस्म कर देगा उस पाप को। जानबूझ करके, संकल्प करके, हर्षित होकर पाप करेंगे कि शाम के नाम जप कर लेंगे, दिन भर पाप करते हैं, तो फिर वो नामापराध लागू हो जाएगा और वो प्रभाव नाम का नहीं पड़ेगा और आपको उसका दंड मिलेगा। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में दुख में, श्रद्धा से अश्रद्धा से, भक्ति से अभक्ति से, एकांत में, कोलाहल में, जैसी भी परिस्थिति है उसमें तुम नाम जप करो। कुछ उपासक हैं वो परिस्थिति की मांग करते हैं भजन के लिए, चाहे वो गृहस्थ में हो या व्यर्थ में।
कुछ ऐसा हो, एकांत हो, शांत हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो भगवान अल्पज्ञ है क्या? तुमको जो परिस्थिति दी है वो भगवान ने विधान करके दी है। उसी विधान में यदि भजन कर ले गए तो सिद्ध हो जाओगे। परिस्थिति का परिवर्तन ना मांगा जाए, उसी परिस्थिति में भजन करके भगवान की प्राप्ति होगी जो भगवान ने हमको परिस्थिति दी है। परिस्थिति का जो परिवर्तन मांगते हैं उनसे भजन नहीं बनता। वो परिस्थिति के भोक्ता होते हैं, वो भजन के नहीं। इस बात को अंदर से समझो। अब हमारा मन उब गया, अब हम भाग करके गृहस्थी से विरक्ति बनना चाहते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। वेश परिवर्तन की जरूरत नहीं है। यदि आपने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया है तो परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी है, तो मेहनत कीजिए और नाम जप कीजिए, परिवार का पोषण कीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाग के जाओगे तो जो कुछ तुम्हारा पुण्य बना है उससे तुम्हें जो वैराग्य हुआ है, वो जहां आपने दूसरों का अन्न पाया और जहां प्रणाम नमस्कार स्वीकार किया वो खत्म हुआ, फिर वो ऐसा मन चिंतन कराने लगेगा कि गृहस्थी से भी गिरी स्थिति हो जाएगी। जो वास्तविक आंतरिक भगवत प्राप्ति का वैराग्य है वो भजन बल से बहुत जोर का प्रकट होता है। वो परिस्थितियों की मांग नहीं करता है। जैसी परिस्थिति होती है उसमें ही भजन करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। जैसी परिस्थिति में प्रभु ने रखा है उसी परिस्थिति में भजन करके दिखाओ, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए मंगल विधान वही रचा है। यदि मेरा नाम जप करोगे तो तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा, तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अखिल लोक चूड़ामणि भगवान बोल रहे हैं, तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा। तू मेरा नाम जप कर, तू निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं, तब जान पाएगा। तो निश्चिंत होकर नाम जप कर। तस्मान नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानसः नामयुक्तः प्रियोष्माकं नामयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम दृढ़ चित्त होकर के मेरा नाम जप करो। जो नाम जप करता है वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। जो नाम से युक्त हो जाता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। पीछे पीछे भगवान बोलते हैं, जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। हर समय हमारे आसपास हमारे आराध्य देव रहते हैं। ये सिद्ध बात है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। यदि नाम चल रहा है, वाणी का गायन हो, श्याम श्यामा विराजमान है। गाते रहिए, नेत्र ठीक हो जाएंगे, हृदय के नेत्र खुलेंगे तो आप देख पाएंगे हर समय श्यामा श्याम आपके समीप हैं। ओ नाम जापक, तू भय मत कर, क्योंकि भय को भी भयभीत करने वाला महाभीषण मैं हूं। भयंकरों का भी भयंकर मैं हूं। और तू मेरा नाम जपता है तो तुझे कौन भय प्रदान कर सकता है। 5 वर्ष के बालक हैं प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यप त्रिभुवन का स्वामी है, समस्त शक्तियों का स्वामी है। हर उपाय कर लिया लेकिन कहीं खरोच नहीं लगा पाया प्रहलाद जी के तन में। भीषणों का भी भीषण मैं हूं, तू डर मत, ये विश्वास करो। श्री भगवान की महिमा पर विश्वास करो। शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन विश्वास दृढ़ हो गया, भगवान का आश्रय दृढ़ हो गया तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। सब विपत्तियों का नाश करने वाला मैं हूं। हरि स्मृति सर्व विपद विमुक्षा। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो मेरा स्मरण कर, मैं विपत्ति का नाश करता हूं। नाम जप कर। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे मैं अभयदान करता हूं। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, ध्यान से सुन लो। चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, चाहे कोटि वज्रपात होने लगे, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं। पक्का पक्का ऐसा ही। ये बात भूलना मत मेरी। तू कभी भयभीत मत हो रहा। मेरा नाम मैं ही हूं। नाम जप रहे हो तो मैं तुम्हें छाती से लगाए हूं। देखो, अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित हैं, तो आप गौर से देखना। यदि आश्रय पक्का है, पूरे जीवन की बात, कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि यदि ये सेकंड में भगवान सहायता ना करते तो जीवन की बाजी ही नष्ट हो जाती। कदम कदम पे देखा और ठीक मौके पर ऐसा आश्चर्य में चमत्कार, ओहो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने ऐसा किया। ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है। तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। भगवान कह रहे ललचा मत, ये झूठा है, माया के द्वारा रचित। माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है, जो है उसे नहीं दिखाना, ये माया का कार्य है। सत्य 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 केवल मेरा नाम है। नाम जप कर, मेरा नाम ले। इस माया की सामग्री और वस्तुओं की बात क्या, मैं तुझे मिल जाऊंगा। मायापति भगवान कह रहे नामानंद सागर में तुझे डुबो दूंगा। मेरे सिवा जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मैं ही हूं। मैं पूर्ण का पूर्ण हूं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं शांति की शांति हूं, मैं आकाश को भी अवकाश देता हूं। जिस समय तू मेरा नाम लेकर आंखों से आंसू बहाते हुए पुकारेगा, तेरे अंदर आनंद का समुद्र अपनाएगा और मैं तुझे छाती से लगाए होगा। अनुभव होता है प्रभु का।
ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तश्च मद भक्तो न प्रणश्यति। चाहे प्रलयाग्नि में आ जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा, इंद्रादि देवतागण भी नष्ट हो जाएंगे, पर मेरे भक्त का त्रिकाल में कभी नाश नहीं होता। मद भक्तो न प्रणश्यति, गीता जी में कहा है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं। मान लीजिए, जान जाओगे, निहाल हो जाओगे। शत्रु शुद्धिकरम नामो ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। नाम बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, नाम विशुद्ध ब्रह्मबोध करा देता है, नाम मोक्ष प्रदान कर देता है। फिर यदि नाम जपने वाला संसार की कामना करे तो यह कौन सी बड़ी बात है कि इसके पूर्ण होने में बाधा हो जाएगी, पर उतना नाम जप कीजिए, पहले पापों का नाश होने दीजिए। जो नाम जप कर रहा है उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। नाम जप कर रहे हो, हाँ का मन है तो चले जाइए कहीं स्नान करने, कहीं अवगाहन करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं, परम तीर्थ का अवगाहन कर रहे हो। जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा जी सबके पापों का नाश करती है, नाम जापक के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती है। नाम सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है, अर्थात सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम देवों का परम देव है, क्योंकि वो केशव देव को भी अपने अधीन कर लेता है, नामी को अधीन कर लेता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, अपने बस, ये शब्द बहुत बड़ा है। अजित को जीत लेता है नाम जापक। नाम परम तपस्या है, जो नाम जप कर रहा है बहुत कठिन है, नाम जप करना बहुत कठिन है। जहां नाम जप शुरू करो तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप हैं बिना भोगे उनको भस्म करना है। ये जो विचलित हो रहे हैं इनको शारीरिक दंड भोगना, इसलिए विचलित हो रहे हैं। नाम जप से जो जलन पैदा होती है वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं, जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं, चुपचाप सह लो। बहुत ही बच्चापन है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। एक एक दिन आयु जा रही है, एक एक श्वास नष्ट हो रही है, उस मनोरंजन का समय समझ रहे हैं। अरे काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही, पता नहीं कब किस क्षण है। नाम कमाने आए थे, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले। नाम परम भक्ति है, अगर नाम चल रहा है तो भक्ति परम भक्ति है। नाम परम शक्ति है, यदि नाम जब चल रहा है तो परम सामर्थ्यशाली हो जाओगे आप। नाम परम गति है, यदि नाम चल रहा है तो हमें चिंता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। नाम सर्वश्रेष्ठ पद है, नाम जब कर रहे हैं हम परम पद में विराजमान हैं। नाम लेने से वर्तमान भूत भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। भूत में जो हमसे गंदे आचरण हुए, वर्तमान के नाम जपने से भूत पवित्र हो जाता है। वर्तमान के नाम जप करने से वर्तमान तो पवित्र है ही, भविष्य पवित्र हो जाता है। हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। अविराम नाम जप कर, अविराम माने निरंतर। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरी ही शक्ति दाहिका और प्रकाशिका शक्ति है, मेरे ही बल से सूर्य प्रकाशित होता है, मेरे ही बल से वायु बलशाली है, मेरे ही बल से इंद्र और नाना प्रकार की दैवी शक्तियां अपना कार्य करती हैं। मृत्यु मेरे ही बल से अपना अपना कार्य कर रही। मेरा शरणागत, मेरा नाम जापक, कोई भी त्रिभुवन की शक्ति उसे परास्त करना चाहे ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो कितना बड़ा बल नाम जापक के पास। अधिक क्या, नित्य देहधारी भक्त को भी मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। जो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे सुदर्शन चक्र की भी सामर्थ्य नहीं। एक बार सत्संग में पीछे सुनाया था, देवर्षि नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वो हर लीला भगवान की नाम महिमा, गुण महिमा, शरणागति की महिमा पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। प्रताप रुद्र उस राजा का शायद नाम था। वो बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान रघुनाथ जी विराजमान थे, श्री राम जी। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब विराजमान, सभा लगी हुई थी। नारद जी बाहर मिल गए उनको और कहा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? नारद जी को प्रणाम किया। जी। तो वहां बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे? हाँ जी, तो मर्यादा है संतों को प्रणाम। तो विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे? हाँ, क्यों, वो तो ब्रह्म ऋषि है। क्यों, ब्रह्म ऋषि कहाँ है? तो कौशिक वंश में प्रकट हुए, क्षत्रिय कुल में। उन्होंने कहा तपस्या से तो ब्रह्म पद प्राप्त किया है उन्होंने। हाँ, पर मूल में तो नहीं। आपका उद्देश्य क्या है? बस ऐसे कर लेना, माथा मत रखना। देवर्षि नारद जी कहे, सब ऋषियों के माथा रखना। गए भगवान के दरबार में, भगवान को नमन किया, सब ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा और विश्वामित्र जी के सामने जाके ऐसे करके ध्यान भी नहीं दिया। सभा जब पूर्ण हुई, विश्वामित्र जी के पास नारद जी बैठे, बोले, आपने कुछ देखा भगवान? विश्वामित्र जी ने कहा, क्या? वो प्रताप रुद्र को। क्या बात? क्या सबको तो माथा रख के प्रणाम किया, आपको ऐसे किया, आपने देखा नहीं? हाँ, ऐसे तो किया, ये तो देखा, हमारा ध्यान नहीं गया, इसमें कोई विशेष बात है? बोले, हाँ, कह रहे थे कि मूल में तो क्षत्रिय ही है ना, ब्रह्म ऋषि तो बाद में तपस्या से, उसकी इतनी हिम्मत, एकदम अग्नि प्रज्वलित कर दी। हमारा दंड तो मिलना ही चाहिए।
देवर्षिनाथ, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा उसको उधर सिखाया था और इधर ऐसे नहीं। आवेश में खड़े हुए कहा, रघुनाथ आपके दरबार में हमारा अपमान हो। भगवान आपका अपमान कौन? प्रताप वो जब चले गए, आपका आदेश क्या है? शाम तक उसका मस्तक हमारे चरणों में होना चाहिए। तो उनका प्रभु आपके सामने सत्य वचन कहता हूं, अगर सूर्यास्त होते होते मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं